बायजूस क्यों हो रहा है बर्बाद? बायजूस इंडिया की वो एडटेक कंपनी है जिसे आज देश का बच्चा बच्चा जानता है। हर पढ़ने वाले बच्चे के फोन में बायजूस का ऐप मिल ही जाएगा। पिछले साल तक ये $22 बिलियन की कंपनी हुआ करती थी, लेकिन आज बायजूस डूबने की कगार पर है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि कंपनी के बर्बाद होने की नौबत आ गई? पिछले साल 2022 में कंपनी ने जब अपने लॉस और प्रॉफिट के नंबर्स को पब्लिक किया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि बायजूस का लॉस उसके रेवेन्यू से डबल था। इसी वजह से कंपनी काफी लंबे टाइम से अपने ऑडिट को सबमिट नहीं कर रही थी। काफी सरकारी प्रेशर के बाद कंपनी को नंबर सबमिट करने पड़े। बस उसके बाद से बायजूस की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई। बायजूस, जिसका नाम इंडियन क्रिकेट टीम के हर प्लेयर की जर्सी पर हुआ करता था। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप को भी बायजूस ने स्पॉन्सर किया था। शाहरुख खान को 2017 से बायजूस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ था। शाहरुख इसके लिए हर साल उनसे 4 करोड़ की फीस लिया करते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि कंपनी बाहर से चाहे जो दिखाए, लेकिन अंदर से डूब रही थी। बायजूस के इस तरह बर्बाद होने के कारण भी वो खुद ही हैं। मार्केट से अपने कॉम्पिटिटर्स को कम करने के लिए बायजूस ने बहुत सारी एजुकेशनल कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया था। इसमें आकाश इंस्टीट्यूट्स और व्हाइट हैट जूनियर जैसी बड़ी कंपनीज शामिल हैं, जिन्हें मेंटेन करने में बायजूस को काफी खर्चा करना पड़ रहा है। वैसे तो बायजूस मार्केट में 2011 से है, लेकिन 2015 से उनका ऐप शुरू हुआ जिसने काफी सक्सेस भी हासिल की। लेकिन लॉकडाउन में तो जैसे बायजूस की चांदी ही हो गई, क्योंकि पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ऑनलाइन हो गया था। इसीलिए बायजूस के यूजर्स और भी ज्यादा बढ़ गए। लेकिन लॉकडाउन के बाद स्कूल्स फिर से खुल गए और बायजूस का बिजनेस धीमा पड़ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बायजूस में अंदर ही अंदर कई तरह के झोल चल रहे थे। जैसे ज्यादा से ज्यादा सेल करने के प्रेशर में कंपनी के सेल्समैन फेक सेलिंग कर रहे थे। मतलब खुद ही कोर्स को खरीदते, फिर ट्रायल के बाद उसे कैंसिल कर देते, जिससे उन्हें रिफंड वापस मिल जाता था। पर इन सब की वजह से कंपनी काफी लॉस में जाने लगी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बायजूस पर काफी टाइम से अलग अलग तरह के इल्जाम लगे हैं और वो साबित भी हुए हैं। जैसे कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए बच्चों के माँ बाप को जबरदस्ती कोर्स बेच रही है। वो माँ बाप को कुछ इस तरह से डरा देते हैं कि अगर उनके बच्चों ने सही एजुकेशन नहीं ली तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ऐसा सुनकर माँ बाप कोर्सेस लेने को तैयार हो जाते हैं। पढ़ाई के लिए बायजूस उन्हें खुद ही अपना टैबलेट भी देते हैं। ये कोर्सेस इतने महंगे हैं कि इसके लिए लोगों को लोन लेने पड़ते हैं। बच्चों की एजुकेशन के डर से माँ बाप लोन लेकर वो कोर्सेस ले रहे हैं जिनकी शायद उनके बच्चों को जरूरत ही नहीं है। इस तरह के कई केसेस सामने आए और उन्होंने बायजूस पर सवाल खड़े किए, जिससे लोगों में कंपनी के लिए ट्रस्ट कम हो गया। अब तो हालत ये है कि कंपनी के मालिक बायजू रविंद्रन के कई ऑफिसेस में ईडी का छापा पड़ चुका है। कंपनी लॉस के कारण करीब 2500 एम्प्लॉइज को निकाल चुकी है। उनके इन्वेस्टर्स उनसे किनारा कर रहे हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के साथ भी बायजूस की डील टूट चुकी है और शाहरुख खान ने भी उनके साथ आगे एडवर्टाइज करने से मना कर दिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कंपनी अपनी जो $22 बिलियन की वैल्यूएशन बता रही है वो भी झूठ है। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके इन्वेस्टर्स को लगता रहे कि वो प्रॉफिट में है। फिलहाल बायजूस की हालत काफी खराब है। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।